अध्याय 9। वे अदृश्य भालुओं से लड़ते हैं। अजनबी लोग खुशी खुशी मेज पर बैठ गए, क्योंकि वे सभी भूखे थे और थालियां अब खाने के लिए अच्छी चीजों से भरी हुई थीं। हर एक के सामने एक प्लेट रखी थी जिसमें स्वादिष्ट दामा फल था, और इनसे उठने वाली खुशबू इतनी आकर्षक और मीठी थी कि वे उन्हें खाने और अदृश्य हो जाने के लिए बहुत ललचा रहे थे। लेकिन डोरोथी ने अन्य चीजों से अपनी भूख मिटाई और उसके साथियों ने भी प्रलोभन का विरोध करते हुए वैसा ही किया। तुम दमा क्यों नहीं खाते? महिला की आवाज ने पूछा। हम अदृश्य नहीं होना चाहते, लड़की ने उत्तर दिया। लेकिन अगर तुम दिखाई देते रहोगे तो भालू तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें खा जाएंगे, एक लड़की जैसी आवाज में कहा गया, जो बच्चों में से एक की थी। हम जो यहाँ रहते हैं, अदृश्य रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम अभी भी एक दूसरे को गले लगा सकते हैं और चूम सकते हैं, और भालुओं से पूरी तरह सुरक्षित हैं। और हमें अपनी पोशाक के बारे में इतना विशेष होने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति ने टिप्पणी की। और माँ यह नहीं बता सकती कि मेरा चेहरा गंदा है या नहीं, दूसरी बचकानी आवाज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लेकिन मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो तुम्हें इसे धोने के लिए कहती हूँ, माँ ने कहा, क्योंकि यह सच है कि तुम्हारा चेहरा गंदा है, इयानु, चाहे मैं इसे देख पाऊँ या नहीं। डोरोथी हंसी और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। इयानु और तुम्हारी बहन, कृपया यहाँ आओ और मुझे तुम्हारा अनुभव कराओ, उसने अनुरोध किया। वे स्वेच्छा से उसके पास आए, और डोरोथी ने उनके चेहरे और आकृतियों पर हाथ फेरा और तय किया कि उनमें से एक लड़की लगभग उसकी ही उम्र की है और दूसरा लड़का उससे कुछ छोटा है। लड़की के बाल मुलायम और घुंघराले थे और उसकी त्वचा साटन की तरह चिकनी थी। जब डोरोथी ने धीरे से उसकी नाक, कान और होठों को छुआ तो वे अच्छी तरह और नाजुक ढंग से बने हुए लग रहे थे। अगर मैं तुम्हें देख पाती तो मुझे यकीन है कि तुम खूबसूरत होती, उसने कहा। लड़की हंसी और उसकी माँ बोली, हम वही घाटी में व्यर्थ नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी सुंदरता प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और अच्छे कार्य और सुखद तरीके ही हैं जो हमें हमारे साथियों के लिए प्यारा बनाते हैं। फिर भी हम प्रकृति की सुंदरता को देख और सराह सकते हैं। सुंदर फूल और पेड़, हरे खेत और आसमान का साफ नीला रंग। पक्षियों, जानवरों और मछलियों के बारे में क्या ख्याल है? ज़ेब ने पूछा। हम पक्षियों को नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह ही दमास खाना पसंद है, फिर भी हम उनके मधुर गीत सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं। नहीं, हम क्रूर भालुओं को देख सकते हैं, क्योंकि वे भी फल खाते हैं। लेकिन हमारे नालों में तैरने वाली मछलियों को हम देख सकते हैं, और अक्सर हम उन्हें खाने के लिए पकड़ते हैं। मुझे लगता है कि अदृश्य रहते हुए भी आपके पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ है, जादूगर ने टिप्पणी की। फिर भी, जब तक हम आपकी घाटी में हैं, हम दृश्यमान बने रहना पसंद करते हैं। तभी यूरेका अंदर आई, क्योंकि वह अब तक जिम के साथ बाहर घूम रही थी, और जब बिल्ली के बच्चे ने मेज पर भोजन सजा हुआ देखा तो वह चिल्ला उठी। अब तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा, डोरोथी, क्योंकि मैं आधा भूखा हूँ। बच्चे उस छोटे जानवर को देखकर डर गए, जो उन्हें भालुओं की याद दिलाता था, लेकिन डोरोथी ने उन्हें ये समझाकर आश्वस्त किया कि यूरेका एक पालतू जानवर है और वह चाहे तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर, जब तक बाकी लोग टेबल से दूर चले गए, बिल्ली का बच्चा कुर्सी पर उछल पड़ा और कपड़े पर अपने पंजे रखकर देखने लगा कि खाने के लिए क्या है। उसे आश्चर्य हुआ कि एक अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में लटकाए रखा। यूरेका डर से पागल हो गई और खरोंचने और काटने की कोशिश करने लगी, इसलिए अगले ही पल वह फर्श पर गिर गई। क्या तुमने वह देखा, डोरोथी? वह चौंकी। हाँ, प्रिया, उसकी मालकिन ने उत्तर दिया, इस घर में लोग रहते हैं, हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते। और तुम्हें अच्छे शिष्टाचार अपनाने होंगे, यूरेका, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। उसने भोजन की एक प्लेट फर्श पर रख दी और बिल्ली के बच्चे ने बड़े चाव से उसे खाया। प्लेट साफ करने के बाद उसने विनती की, मुझे वह सुगंधित फल दे दो जो मैंने मेज पर देखा था। वे डेमा हैं, डोरोथी ने कहा, और तुम्हें उनका स्वाद भी कभी नहीं लेना चाहिए, यूरेका, अन्यथा तुम अदृश्य हो जाओगी और फिर हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। बिल्ली का बच्चा निषिद्ध फल को उत्सुकता से देख रहा था,
क्या अदृश्य होना कष्टदायक है? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें खो देने से मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा, बिल्ली के बच्चे ने निर्णय लिया, लेकिन तुम्हें इसे मुझसे दूर रखना होगा, क्योंकि इसकी गंध बहुत लुभावनी है। क्या आप हमें बता सकते हैं, महोदय या महोदया? जादूगर ने हवा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अदृश्य लोग कहाँ खड़े हैं। क्या कोई रास्ता है जिससे हम आपकी खूबसूरत घाटी से बाहर निकल सकें और पुनः पृथ्वी के शीर्ष पर पहुंच सकें? ओह, घाटी से बाहर निकलना तो बहुत आसान है, आदमी ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें एक बहुत ही कम सुखद देश में प्रवेश करना होगा। जहाँ तक धरती की चोटी पर पहुँचने की बात है, मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा करना संभव है, और अगर तुम वहाँ पहुँचने में सफल हो भी गए तो शायद तुम नीचे गिर जाओगे। ओह नहीं, डोरोथी ने कहा, हम वहाँ गए हैं और हम जानते हैं। वोई की घाटी निश्चित रूप से एक आकर्षक जगह है, जादूगर ने फिर कहा, लेकिन हम अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकते। भले ही हमें अपने रास्ते में अप्रिय स्थान मिले, लेकिन पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए उस ओर बढ़ते रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, आदमी ने कहा, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप हमारी घाटी को पार करें और पिरामिड पर्वत के अंदर सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ें। उस पर्वत की चोटी बादलों में खो गई है, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप भयानक भूमि पर होंगे, जहां गारगोयल्स रहते हैं। गारगोयल्स क्या हैं? ज़ेब ने पूछा। मुझे नहीं पता, युवा महोदय। हमारे सबसे महान चैंपियन ओवरमैन अनु एक बार सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ गए और 9 दिनों तक गारगोयल्स के साथ लड़े, इससे पहले कि वो उनसे बच सके और वापस आ सके, लेकिन वह कभी नहीं बच सके। भयानक प्राणियों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया गया, और इसके तुरंत बाद एक भालू ने उसे पकड़ लिया और उसे खा गया। इस निराशाजनक रिपोर्ट से घुमक्कड़ लोग हतोत्साहित हो गए, लेकिन डोरोथी ने आह भरते हुए कहा, अगर घर पहुंचने का एकमात्र रास्ता गुरगल्स से मिलना है, तो हमें उनसे मिलना ही होगा। वे दुष्ट चुड़ैल या नोम राजा से बदतर नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पास बिजुका और टिन वुडमैन थे जो उन दुश्मनों पर विजय पाने में तुम्हारी मदद कर सकते थे, जादूगर ने सुझाव दिया। अभी, मेरे प्यारे, तुम्हारी कंपनी में एक भी योद्धा नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो ज़ेब लड़ सकता है। क्या तुम नहीं लड़ सकते, ज़ेब? छोटी लड़की ने पूछा। शायद, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, ज़ेब ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया। और तुम्हारे पास वह तलवार है जिससे तुमने सब्जी वाले जादूगर को 2 टुकड़ों में काटा था, लड़की ने छोटे आदमी से कहा। सच है, उसने जवाब दिया, और मेरे थैले में लड़ने के लिए अन्य उपयोगी चीजें भी हैं। गारगोयल्स को सबसे ज्यादा डर शोर से लगता है, आदमी की आवाज ने कहा। हमारे चैंपियन ने मुझे बताया कि जब वह अपना युद्ध घोष चिल्लाता था तो जीव कांप उठते थे और पीछे हट जाते थे, लड़ाई जारी रखने में हिचकिचाते थे। लेकिन वे बहुत बड़ी संख्या में थे, और चैंपियन ज्यादा चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि उसे लड़ाई के लिए अपनी सांस बचानी थी। बहुत अच्छा, जादूगर ने कहा, हम सभी लड़ने से बेहतर चिल्ला सकते हैं, इसलिए हमें गारगोयल्स को हराना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, डोरोथी ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि एक बहादुर चैंपियन ने भालुओं को उसे खाने दिया? और अगर वह अदृश्य था, और भालू अदृश्य थे, तो कौन जानता है कि उन्होंने वास्तव में उसे खा लिया? चैंपियन ने अपने समय में 11 भालुओं को मारा था, अदृश्य आदमी ने उत्तर दिया, और हम जानते हैं कि यह सच है क्योंकि जब कोई प्राणी मर जाता है तो दमा फल का अदृश्य आकर्षण सक्रिय नहीं रहता है, और मारे गए प्राणी को सभी की आंखें साफ साफ देख सकती हैं। जब चैंपियन ने एक भालू को मारा तो हर कोई इसे देख सकता था, और जब भालुओं ने चैंपियन को मारा तो हम सब ने देखा। उसके कई टुकड़े इधर उधर बिखर गए, जो भालुओं द्वारा खाए जाने पर फिर से गायब हो गए। अब उन्होंने झोपड़ी के दयालु लेकिन अदृश्य लोगों को अलविदा कहा, और जब उस आदमी ने उनका ध्यान घाटी के दूसरी ओर स्थित एक ऊंचे, पिरामिड के आकार के पहाड़ की ओर आकर्षित किया, और उन्हें बताया कि वहां पहुंचने के लिए यात्रा कैसे करनी है, तो वे फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे एक चौड़ी नदी के रास्ते पर आगे बढ़े और कई खूबसूरत झोपड़ियों से गुजरे,
लेकिन जाहिर है उन्हें कोई नहीं दिखा, न ही किसी ने उनसे बात की। चारों तरफ फल और फूल खूब उग रहे थे और वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट दामा थे जिन्हें वो के लोग बहुत पसंद करते थे। दोपहर के समय वे जिम को एक सुंदर बगीचे की छाया में आराम करने देने के लिए रुके, और जब वे वहां उगे चेरी और बेर तोड़कर खा रहे थे तो अचानक एक मधुर आवाज ने उनसे कहा, पास में भालू हैं, सावधान रहें। जादूगर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और ज़ेब ने घोड़े की चाबुक पकड़ ली। डोरोथी बगी में चढ़ गई, हालांकि जिम बगी से बाहर था और कुछ दूरी पर चल रहा था। अदृश्य आवाज का स्वामी हल्के से हंसा और बोला, आप इस तरह से भालुओं से बच नहीं सकते। हम कैसे बच सकते हैं? डोरोथी ने घबराते हुए पूछा, क्योंकि अदृश्य खतरे का सामना करना हमेशा सबसे कठिन होता है। तुम्हें नदी पर जाना होगा, जवाब मिला। भालू पानी पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हम तो डूब जाएंगे। लड़की ने कहा, ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आवाज ने कहा, जो अपनी कोमल आवाज से किसी युवा लड़की की लग रही थी। तुम वोई घाटी में अजनबी हो और लगता है कि तुम हमारे तौर तरीकों को नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अगले ही क्षण एक चौड़ी पत्ती वाला पौधा जमीन से, जहां वह उग रहा था, झटके से उखाड़ लिया गया और जादूगर के सामने हवा में लटका दिया गया। सर, आवाज ने कहा, आपको इन पत्तों को अपने पैरों के तलवों पर रगड़ना होगा और फिर आप बिना डूबे पानी पर चल सकेंगे। सतह के नीचे। यह एक रहस्य है जिसे भालू नहीं जानते, और हम वोई के लोग आमतौर पर यात्रा करते समय पानी पर चलते हैं और इस तरह अपने दुश्मनों से बच जाते हैं। धन्यवाद, जादूगर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और तुरंत डोरोथी के जूतों के तलवों पर और फिर अपने जूतों पर एक पत्ता रगड़ा। लड़की ने एक पत्ता लिया और उसे बिल्ली के बच्चे के पंजों पर रगड़ा और बाकी का पौधा ज़ेब को दे दिया, जिसने इसे अपने पैरों पर लगाने के बाद जिम के चारों खुरों पर और फिर बगी के पहियों के टायरों पर सावधानी से रगड़ा। उसने यह आखिरी काम लगभग पूरा कर लिया था जब अचानक एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और घोड़ा उछलने लगा और अपनी एड़ियों से बुरी तरह लात मारने लगा। जल्दी करो, पानी में जाओ, नहीं तो तुम खो जाओगे, उनके अदृश्य मित्र ने चिल्लाया, और बिना किसी हिचकिचाहट के जादूगर ने बगी को किनारे से नीचे खींच लिया और चौड़ी नदी में ले आया, क्योंकि डोरोथी अभी भी उसमें बैठी थी और यूरेका उसकी बाहों में थी। वे बिल्कुल भी नहीं डूबे, क्योंकि उन्होंने जिस अजीब पौधे का इस्तेमाल किया था उसके गुणों के कारण, और जब बगी नदी के बीच में थी, जादूगर ज़ेब और जिम की सहायता के लिए किनारे पर लौट आया। घोड़ा पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और उसके पार्श्व भाग पर 2-3 गहरे घाव हो गए थे, जिनसे खून बह रहा था। नदी की ओर भागो, जादूगर चिल्लाया, और जिम ने कुछ क्रूर लातों से खुद को अपने अदृश्य उत्पीड़कों से जल्दी से मुक्त कर लिया और फिर आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वह नदी की सतह पर आया, उसने खुद को पीछा करने से सुरक्षित पाया, और ज़ेब पहले से ही पानी के पार डोरोथी की ओर भाग रहा था। जैसे ही छोटा जादूगर उनके पीछे मुड़ा, उसने अपने गाल पर एक गर्म सांस महसूस की और एक धीमी, भयंकर दहाड़ सुनी। उसने तुरंत अपनी तलवार से हवा में वार करना शुरू कर दिया, और उसे पता चल गया कि उसने किसी पदार्थ पर वार किया है, क्योंकि जब उसने ब्लेड को पीछे खींचा तो उसमें से खून टपक रहा था। तीसरी बार जब उसने हथियार निकाला तो एक जोरदार दहाड़ और गिरावट हुई, और अचानक उसके पैरों के पास एक बड़े लाल भालू का रूप दिखाई दिया, जो लगभग घोड़े जितना बड़ा था और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर था। तलवार के वार से जानवर पूरी तरह से मर चुका था, और उसके भयानक पंजों और तीखे दांतों को देखने के बाद छोटा आदमी घबरा कर मुड़ा और पानी की तरफ भागा, क्योंकि अन्य खतरनाक दहाड़ें उसे बता रही थीं कि और भी भालू पास में हैं। हालांकि नदी पर साहसी लोग पूरी तरह से सुरक्षित लग रहे थे। डोरोथी और बगी पानी की धारा के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहे थे, और बाकी लोग जल्दी से उसके साथ शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। जादूगर ने अपना थैला खोला और कुछ चिपकने वाला प्लास्टर निकाला, जिससे उसने जिम को भालुओं के पंजों से लगे घावों को ठीक किया। मुझे लगता है कि इसके बाद हमें नदी के किनारे ही रहना चाहिए, डोरोथी ने कहा। अगर हमारे अनजान दोस्त ने हमें चेतावनी नहीं दी होती और हमें नहीं बताया होता कि क्या करना है, तो हम सब अब तक मर चुके होते।
ये सच है, जादूगर ने सहमति जताते हुए कहा, और चूंकि नदी पिरामिड पर्वत की दिशा में बह रही है, इसलिए ये हमारे लिए यात्रा करने का सबसे आसान रास्ता होगा। ज़ेब ने जिम को फिर से बगी से जोड़ा और घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें चिकने पानी पर खींचता चला गया। बिल्ली का बच्चा पहले तो भीगने से बहुत डरता था, लेकिन डोरोथी ने उसे नीचे उतारा और जल्द ही यूरेका बगी के बगल में बिना किसी डर के उछलने लगी। एक बार एक छोटी मछली सतह के बहुत पास तैर गई और बिल्ली के बच्चे ने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसे खा लिया, लेकिन डोरोथी ने उसे सावधान किया कि वह इस जादुई घाटी में क्या खाए, इस बात का ध्यान रखे, और कोई भी मछली इतनी लापरवाह नहीं थी कि वह पहुंच के भीतर तैर जाए। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां नदी घुमावदार थी, और उन्होंने पाया कि पिरामिड पर्वत पर पहुंचने से पहले उन्हें घाटी का 1 मील या उससे अधिक भाग पार करना होगा। इस हिस्से में कुछ ही घर थे और कुछ ही बगीचे या फूल थे, इसलिए हमारे दोस्तों को डर था कि वे और भी जंगली भालुओं का सामना कर सकते हैं, जिनसे वे पूरे दिल से डरना सीख चुके थे। जादूगर ने कहा, तुम्हें दौड़ना होगा, जिम, और जितनी तेजी से भाग सकते हो भागना होगा। ठीक है, घोड़े ने उत्तर दिया, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे शानदार दिन बीत चुके हैं। तीनों बगी में बैठ गए और ज़ेब ने लगाम थाम ली, हालांकि जिम को किसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। घोड़ा अभी भी अदृश्य भालुओं के तीखे पंजों से तड़प रहा था, और जैसे ही वह जमीन पर था और पहाड़ की ओर बढ़ रहा था, उसे लगा कि उन खौफनाक भालुओं में से और भी ज्यादा आ सकते हैं। हो सकता है कि निकटवर्ती प्राणियों ने उसके लिए प्रेरणा का काम किया हो और उसे इस तरह सरपट दौड़ने पर मजबूर किया हो कि डोरोथी की सांसें थम सी गई हों। तभी ज़ेब ने शरारती भावना से भालुओं की तरह गुर्राहट की, और जिम ने अपने कान खड़े कर लिए और उड़ गया। उसके हड्डीदार पैर इतनी तेजी से हिल रहे थे कि वे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, और जादूगर सीट से चिपक गया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, वाह! मुझे डर है कि वह भाग जाएगा। डोरोथी ने हौंफते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वह है, ज़ेब ने कहा, लेकिन अगर वह इसी चाल से चलता रहे और उसका पट्टा या गाड़ी न टूटे, तो कोई भालू उसे पकड़ नहीं सकता। जिम 1 मिनट में 1 मील भी नहीं चलता था, लेकिन इससे पहले कि वे इसके बारे में जानते, वह अचानक पहाड़ की तलहटी में आ गया, इतना अचानक कि जादूगर और ज़ेब दोनों डैशबोर्ड के ऊपर से उड़ गए और नर्म घास में जा गिरे जहां वे रुकने से पहले कई बार लुढ़के। डोरोथी लगभग उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन वह सीट की लोहे की रेलिंग को मजबूती से पकड़े हुए थी, और इसी वजह से वह बच गई। हालांकि उसने बिल्ली के बच्चे को तब तक दबाया जब तक वह चीख नहीं उठी, और फिर बूढ़े कैब घोड़े ने कई अजीबोगरीब आवाजें निकाली, जिससे छोटी लड़की को शक हुआ कि वह उन सभी पर हंस रहा है।